अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट, उसके एग्जाम्पल्स और उसमें एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। आपकी ये जो बुक है ना ओपी मल्होत्रा एसएन वाली, इस बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे वो एग्जाम्पल्स में ही नजर आएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम्पल्स भी पढ़िए, एग्जाम्पल्स को भी ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर, और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है क्लास 12 ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको 100% बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इस पूरे चैप्टर को अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी पूरी तरह से कंप्लीट करना है, तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज करके आप अपनी इस बुक के या इस बुक के सभी चैप्टर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। आज हम शुरू कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, और पहला एग्जांपल आपके सामने ये है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। यहां पर लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n पाई ग्रेटर देन पाई बाय 4। n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर को। तो देखो बच्चों यहां पर समझो, देखो इससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इन सभी क्वेश्चन को समझने के लिए। और बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया है अपनी वीडियोस में, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, ठीक है, और डोमेन क्या होता है, सब मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है ना। इसलिए मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, और उसी आधार पर मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, tan इनवर्स n बाय पाई ग्रेटर देन पाई बाय 4, और n का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि tan इनवर्स को वहां लेके जाते हैं, n बाय पाई ग्रेटर देन tan पाई बाय 4 बन जाएगा। tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो n बाय पाई ग्रेटर देन 1, और पाई को लेके जाएंगे तो n ग्रेटर देन पाई, यानी n जो आएगा वो पाई से ग्रेटर होगा, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 के आसपास, तो n ग्रेटर देन 3.14। अब आपको देखना है कि n किसको बिलोंग कर रहा है। n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को, मतलब नेचुरल नंबर को। स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी n क्या होगा, नेचुरल नंबर। और n की पॉसिबिलिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, n होगा आपका 4, 5, 6, 7, क्योंकि n 3.14 से ग्रेटर है और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, इसलिए n की जो पॉसिबिलिटीज होगी वो 4, 5, 6, 7 इसके आगे के नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है n की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये आपका आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, यहाँ पर आपको डोमेन फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको दे रखा है साइन इनवर्स, फंक्शन आपको गिवन है साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1। डोमेन फाइंड करने वाला क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आ रहा है हर साल, इसलिए इस साल भी आएगा ही आएगा 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो यहां पर आपको डोमेन कैसे फाइंड करना है बच्चों। डोमेन होता क्या है, डोमेन मैंने आपको पहले समझाया है, लेकिन तब भी शॉर्टकट में समझा देता हूं। अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो ये x डोमेन होता है, और साइन इनवर्स x के लिए ये जो x होता है ये लाइज करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैंने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वहां पर भी मैंने डोमेन को फाइंड करने वाले क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे। अभी फिलहाल एग्जांपल में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, अगर साइन इनवर्स x लिखा है ना तो x लाइज करता है -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1, तो यहाँ पर अंडर रूट x माइनस 1 जो होगा वो लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में। समझ में आ गया। पहली कंडीशन तो ये है डोमेन को फाइंड करने के लिए, पहला स्टेप ये है। अब आपको देखना है कि यहां पर क्या है, यहां पर है रूट x माइनस 1, ठीक है, और रूट का जो आउटपुट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप नेगेटिव वाले पार्ट को यहां पर स्किप कर जाओगे। तो अगला स्टेप में क्या आएगा, जो अंडर रूट x माइनस 1 है वो लाइज करेगा 0 से 1 के बीच में। और अब आपको x से निकालना है। x कैसे निकलेगा, रूट हटेगा, मतलब स्क्वायरिंग ऑल साइड कर दो, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 इस तरह से।
1 को हटाना है। अब 1 कैसे हटेगा, +1 कर दो, यहाँ भी +1 कर दो, यहाँ भी -1 के साथ +1 कर दिया, यहाँ भी +1 कर दिया, तो 1x 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो x लाइज कर रहा है 1 से 2 के बीच में अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, और यही आपका डोमेन है बच्चों। डोमेन मतलब x की पॉसिबिलिटीज, x जो है किसके बीच में आ रहा है, 1 से 2 के बीच में, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहाँ पर आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन को फाइंड करने का जो प्रोसेस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है f(x = sin इनवर्स x² - 4), इसका डोमेन फाइंड करना है और इसका रेंज भी फाइंड करना है। तो स्टेप्स क्या बनेंगे देखो, और ये क्वेश्चन ना 2024 में आया बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, इस साल भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो बच्चों, डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। पहली कंडीशन, आप फंक्शन देखो किस टाइप का है, साइन इनवर्स का फंक्शन है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स x फंक्शन होता है तो ये x डोमेन होता है, और x लाइज करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, और दोनों के इक्वल भी होता है, ये आपको पता ही होगा। अब x की जगह है x² - 4, तो यानी पहला स्टेप ये बनेगा कि जो x² - 4 है वो -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। अब x² को फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, -1 में +4 करेंगे, x² - 4 में भी +4 करेंगे, 1 में भी +4 करेंगे, क्योंकि हमें x² को प्लस सिंगल करना है। तो 4 में से 1 गया तो आएगा आपका 3, यहाँ पर आ गया x², यहाँ पर आ गया 5। अब x² में से x आपको फाइंड करना है। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर x² में से स्क्वायर को जब हटाएंगे और x लिखेंगे तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, √3, यहाँ पर भी आपका √5 आ जाएगा, लेकिन वो साथ में प्लस माइनस साइन भी इस तरह से लगा देंगे, और यहाँ पर करते हैं वो मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। इनइक्वालिटी में आप ऐसे प्लस माइनस साइन नहीं लगाते। तो सॉल्व करने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने x² में से स्क्वायर को हटाना है, यहाँ पर रूट तो आ ही जाएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, यहाँ पर लगाना है, ठीक है, प्लस माइनस यहीं लेके चलना है आपने, क्योंकि इस x² के अंदर +x भी है और -x भी है, याद रखना। समझ में आ रहा है। अब इसमें पहला केस क्या आएगा कि जब आप प्लस साइन लोगे, केस फर्स्ट में जब प्लस साइन लोगे तो प्लस साइन लेने पर जो x लाइज कर रहा है वो √3 से √5 के बीच में लाइज कर रहा है। तो ये पहला आपका आंसर है, पहला डोमेन है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। पहली कंडीशन में आपका आंसर आ चुका है, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन में अगर आपको आंसर फाइंड करना है तो माइनस साइन लेना है। केस सेकंड में आप माइनस साइन लोगे, और जब माइनस साइन लोगे आप तो देखो √3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू √5, ठीक है। अब माइनस साइन जब हटेगा, x को सिंगल करने के लिए माइनस साइन को हटाना है, तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ से अगर माइनस साइन को आप हटाते हो तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेंगे, माइनस यहाँ चले जाएगा, माइनस यहाँ भी चले जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, लेकिन जब यहाँ माइनस लगेगा ना ये इधर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पर माइनस लगेगा तो ये उधर चले जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ये इंटरचेंज हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये आ जाएगा -√3। तो दूसरी कंडीशन में x आपका ये आ चुका है। तो आप इसको दोनों को मर्ज करके कैसे लिखोगे कि x जो बिलोंग कर रहा है, पहला इंटरवल ये आएगा -√5 से माइनस का √3, और दूसरा इंटरवल ये आएगा आपका √3 से √5, यानी x बिलोंग कर रहा है इन दो इंटरवल्स को, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही तरीका मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये आंसर है, मतलब ये डोमेन से। अब रेंज भी फाइंड करना है। देखो रेंज को कैसे फाइंड करना है। रेंज को फाइंड करने के लिए आप डोमेन वाली ही कंडीशन का यूज करोगे, और मैं इस कंडीशन का यूज करने वाला हूं, ठीक है। वी नो डैट, हमें पता है, वी नो डैट कि जो x² है वो 3 से ग्रेटर है और 5 से छोटा है या उनके इक्वल है। इस कंडीशन की हेल्प से हम रेंज को फाइंड करेंगे, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज को हम fx बोलते हैं, y बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रफ करता हूँ पहले, देखो समझो चीज़ को, यहाँ पर साइड में समझना। अगर फंक्शन यह है साइन इनवर्स x² - 4,
तो मान लेते हैं इसका जो रेंज है वो y है, इसका जो रेंज है वो क्या है, y है, और y आपको बताइए आउटपुट होता है किसी भी फंक्शन का। किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो रेंज होता है, और यहाँ पर हमने इसको y माना है, ठीक है। तो y आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालता हूँ। पहले साइन इनवर्स वहाँ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू साइन वाई, माइनस 4 वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा साइन वाई प्लस का 4। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आ चुका है, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो साइन वाई प्लस 4 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, आपको y को सिंगल करना है, तो सबसे पहले इस 4 को हटाओगे, तो -4 सब में कर दो, 3 - 4 साइन y प्लस 4 -4 और 5 - 4। तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर साइन y आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। अब इस कंडीशन से रेंज निकलेगी। देखो बच्चों, साइन y -1 के इक्वल है और 1 के इक्वल है, इस चीज़ को समझना। अगर साइन y 1 के इक्वल है तो y आपका π/2 होगा, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है, साइन π/2 के, ठीक है। और अगर साइन y -1 है तो साइन -π/2 के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पर y होगा आपका माइनस का π/2। तो साइन जो है वो -1 के इक्वल है और 1 के भी इक्वल है, और उन दो के बीच में है। तो अगर साइन y -1 से 1 के बीच में है तो इसका तो y किसके बीच में आएगा, y आएगा -π/2 से π/2 के बीच में, और उन दोनों के इक्वल भी होगा, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो ये रेंज है बच्चों। तो इस फंक्शन का रेंज मतलब y कितना है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल है, ये आंसर है बच्चों। समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और यहाँ भी देखो आपको डोमेन फाइंड करने, बढ़िया क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में ना सेक या कॉसेक इनवर्स पर क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, डोमेन फाइंड करने वाला, क्योंकि 2-3 साल से तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसमें ना साइन इनवर्स का फंक्शन है या कॉस इनवर्स का ही फंक्शन है, लेकिन कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स अभी तक नहीं आया है। तो इस साल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो सभी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फिलहाल यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो है कॉस इनवर्स, और सेकंड पार्ट में है सेक इनवर्स। तो पहले कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 को हम सॉल्व करते हैं, डोमेन फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देखो कि यार कॉस इनवर्स का फंक्शन है, और कॉस इनवर्स के फंक्शन के लिए अगर आप लिखते हो कि कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स यहाँ भी किसके बीच में लाइज करेगा, -1 से 1 के बीच में। और जो स्टेप्स साइन इनवर्स वाले फंक्शन के लिए बनते हैं ना, वही स्टेप बनते हैं कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए, याद रखना। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अपना आप कर लोगे। यहाँ पर भी जो स्टेप बनेगा, पहला एक्स स्क्वायर -4 लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में। और देखो पुराना क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे भी यही स्टेप था, तो सेम आंसर आने वाला है, डोमेन आपका यही आने वाला है। समझ में आ गया, क्योंकि आगे के स्टेप्स यही बनने वाले हैं। तो इसको अपने आप करना है, ठीक है। मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, सेक इनवर्स वाला, ठीक है। सेक इनवर्स आ गया तो कॉसेक इनवर्स भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों के सेम स्टेप्स बनते हैं डोमेन को फाइंड करने के लिए, याद रखना, ठीक है। क्योंकि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो सेम होता है। सेक इनवर्स का आपने फंक्शन का डोमेन फाइंड कर लिया, तो कॉसेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन भी फाइंड करने आ जाएगा। फाइंड करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा है सेक इनवर्स 3x - 1। तो सबसे पहले आप सेक इनवर्स x को देखो, सेक इनवर्स x डोमेन है, और x लाइज करता है, यानी x बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ये होता है सेक इनवर्स x में x की पॉसिबिलिटीज, यानी डोमेन। अगर सेक इनवर्स x लिखा है ना, तो x बिलोंग करेगा इस कंडीशन को, यानी x होगा रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं होगी, ठीक है। और इसको आप दूसरे तरीके से कैसे ले सकते हो, यानी जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 और x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे समझो, दोनों एक ही है, याद रखना, ठीक है, दोनों एक ही है। x -1 से छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, x 1 से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा,
ये होती है कंडीशन सेक इनवर्स एक्स के लिए, के डोमेन के लिए मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह कितना है 3x माइनस 1। अगर सेक इनवर्स 3x माइनस 1 है तो हम x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1, और यहाँ भी x की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिखेंगे। अब दो कंडीशन में x निकालना है। देखो अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इसको वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो ये सीधा ऐसे लिख दो 3x लेस देन इक्वल टू 0, ये 2 हो जाएगा, 3x यहाँ पर 2 आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, यानी x जो है 0 से छोटा है और x 2/3 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 में आएगा क्लोज इंटरवल, और x 2/3 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो यहाँ पर आएगा 2/3 के इक्वल या क्लोज से इन्फिनिटी। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया है, याद रखना। अब बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता ना तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पर है कॉस इनवर्स और यहाँ पर एक फंक्शन है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2, और कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से पाई। और सब डिटेल मैंने बताया अपनी वीडियोस में, देखो वीडियोस को, अगर आता है तो समझ में आ रहा होगा। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज ये है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज ये है। अब यहाँ पर जरा देखो इस वाले पार्ट को, पहले इस पार्ट को समझो, ये किस फॉर्म में क्वेश्चन, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, साइन इनवर्स साइन एक्स की फॉर्म में, और इक्वल टू एक्स आपको यहाँ पर लेके आना है, इक्वल टू एक्स, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, मतलब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कब होता है, जब ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा ये एक्स, मतलब ये जो एक्स है ना, इस साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करना चाहिए, तब जाके साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तब जाके एक्स आएगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है 3π/4। अब ये जो 3π/4 है ना, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को, इसलिए हमें पहले स्टेप में यहाँ पर ये जो एंगल है ना, इसको, इस एंगल को कन्वर्ट करना है उस एंगल में जो इस प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, मतलब इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अब वैसे इस फॉर्म में आ जाओ, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 लिखा है, आप देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर लिखा हो तो ये जो एक्स है वो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, करना चाहिए, तब जाके एक्स आता है, तब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, इक्वल टू एक्स मिलेगा। लेकिन कब होगा, जब ये एक्स कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा, मतलब 0 से पाई को बिलोंग करेगा। और अगर इस वाले पार्ट में देखो ना आप, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, तो ये 3π/4 कितना होता है 135 डिग्री, ये 135 डिग्री 0 से पाई को बिलोंग करता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3π/4, इसको सॉल्व करने पर ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल रेंज को मतलब 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा π/4 लिख दो, tan इनवर्स 1/4 होता है। तो बस आपको इस टर्म को थोड़ा सा चेंज करना है, इस टर्म के एंगल को चेंज करना है, ताकि वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के बीच में आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या स्टेप्स बनेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। 2023 में क्वेश्चन आया था, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बच्चों को आसान लगते हैं, सोचने में आसान लगते हैं, वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप फंस जाओगे, आंसर गलत निकाल दो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट आप पहले क्लियर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, साइन इनवर्स साइन, ये 3π/4 को क्या लिखूंगा मैं, π-π/4, और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो ये सीधा 3π/4 आ जाएगा, और ये π/4 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। अब साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, पता ही होगा आपको,
तो साइन इनवर्स अब लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है π/4 है, बाकी ये ऐसी रहेगा 3π/4 प्लस π/4। अब देखो ये π/4 बिलोंग कर रहा है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को, तब ये कैंसिल होगा, सीधा मिलेगा π/4 प्लस 3π/4 प्लस π/4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब जब सॉल्व करोगे तो 5π/4 आपको आंसर मिलेगा। और ये ठीक है, ये आंसर है, 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। ठीक है, 2023 में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी काफी आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये भी आपके लास्ट ईयर पूछे गए, 2025 में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, ये भी काफी बार मतलब काफी आ रहा है आजकल बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस करना है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। आपको प्रूफ दैट करना है कि ये 15 के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर सपोज यहाँ पर लिखा होता है tan इनवर्स 1, तो आप इसको सीधा π/4 लिख देते हैं, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 2, नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, मतलब डायरेक्ट आपको ये नहीं पता कि आउटपुट क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसके इनवर्स फंक्शन को या इनवर्स पार्ट को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं बच्चों। क्या है, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम लेट करेंगे कि यार tan इनवर्स 2a के इक्वल है और कॉट इनवर्स 3b के इक्वल है। ठीक है ना, तो जब मैंने लेट किया कि ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, तो ये पूरे फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, देखो पूरे फंक्शन में चेंज आ रहा है कि जो सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 था वो सेक इनवर्स सेक स्क्वायर a बन गया। कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 का बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर b। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, बस मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अब मैं सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर बी का वैल्यू निकालूंगा। कैसे आएगा, देखो यहां से आएगा, ध्यान से देखो tan ए कितना आ रहा है, tan ए आ रहा है आपका 2। ठीक है, tan ए 2 आ रहा है, तो tan स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 4, और सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो इसका वैल्यू 5 आ गया, सीधा हमने वैल्यू निकाल दिया, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 5, सीधा 5। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, देखो इसमें आ जाओ, कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू बी, तो कॉट बी इक्वल टू 3 है, कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू 9 है। कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर के टर्म में, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल टू 9, तो देन कॉसेक स्क्वायर बी इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये सीधा इस पूरे का वैल्यू 10 आ गया, बीच में प्लस और 15, सीधा आंसर। सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, लेकिन तरीके पता होने चाहिए, और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, याद रखना, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं आने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो 100% आपको कोई पढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि ये नए क्वेश्चन ऐड हुए आपकी बुक में, और स्कूल्स में मुझे नहीं पता कि पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ऐसे क्वेश्चंस किसी भी बच्चों को नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, और आपकी बुक के ही क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर भी आपको बेसिक कंसेप्ट का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको रियल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, और मतलब x से निकालना है, रियल सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, ऐसे लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू π/2, ऐसे लिखा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम tan इनवर्स एक्स की बात करें, tan इनवर्स एक्स, तो ये जो x होता है ये बिलोंग करता है r को। ठीक है, तो यानी ये जो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये जो भी आएगा r रियल नंबर आएगा। तो और एक चीज और नोटिस करना है कि ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मतलब अंडर रूट
के अंदर जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको देखना है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि जब भी रूट का फंक्शन आता है ना, रूट का, अंडर रूट का, जैसे रूट एफ एक्स है, तो ये जो एफ एक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर रूट एक्स है तो ये एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये आपको पता होना ही चाहिए। तो पहली कंडीशन से ये एक इनइक्वालिटी बन चुकी है, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट ले रहा हूं। दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला है, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां पर भी अगर आप साइन इनवर्स एक्स को देखो तो ये जो एक्स होता है किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब एक्स की जगह ध्यान से देखो, ये है पूरा, ये फंक्शन है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वो -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो रूट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, रूट वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 आपका आउटपुट देगा। अगर नेगेटिव उसमें आ रहा होगा तो उसको स्किप कर देंगे। तो अगला स्टेप क्या बनने वाला है, जो रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है वो इस कंडीशन में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर्स स्किप हो जाएंगे। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, देखो इस वाले केस को लेके चलना है, ठीक है। देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, और रूट को हटा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब जब 1 से 1 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, जब 1 से 1 कैंसिल होगा, जब 1 से 1 कैंसिल तो ये मिल जाएगा। अब इसको देखो और इसको देखो, यहां पर मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। और यहां पर जो कॉमन कंडीशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, यहां भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। इस कॉमन कंडीशन को आपको लेना है और तब एक्स का वैल्यू निकलेगा, तब रियल सॉल्यूशन आएंगे। मतलब एक्स के वो नंबर्स जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब एक्स इस केस में ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर लेस देन 0 है, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, लेकिन कॉमन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, इसलिए हमें इक्वल टू वाला केस लेना है और इस कंडीशन से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। और एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर -1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10 है आपकी बुक में, और बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये भी। सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इन द इंटरवल π/2 से पाई ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, रियल सॉल्यूशन कितने होंगे इस इंटरवल में। इंटरवल क्या है, -π/2 से पाई, ये इंटरवल है बच्चों। इस इंटरवल में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू √2 कॉस इनवर्स कॉस x, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करो, कॉस इनवर्स कॉस x में कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू √2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर x, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पर आएगा आपका √2 कॉस x इक्वल टू √2x। अब √2 से √2 कैंसिल तो यहाँ पर आ गया आपका कॉस x इक्वल टू x। अब इस वाली कंडीशन को समझना है। देखो बच्चों, कॉस x इक्वल टू x, इसको समझना। डोमेन यहां पर क्या है, x है, ये डोमेन, और x डोमेन पर जो आंसर आ रहा है वो भी x है, यानी रेंज क्या है आपका, x है। यानी डोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है। जब डोमेन रेंज के इक्वल होता है तो किस टाइप का फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। तो ये फंक्शन बिहेव कर रहा है एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह, एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ये बिहेव कर रहा है, और आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x = x).
आपको याद होगा कि डोमेन अगर एक्स पुट करेंगे तो आंसर भी आपका एक्स आएगा। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका जो ग्राफ बनता है आइडेंटिटी फंक्शन का, वो ये बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है। ऑरिजिन से पास होता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। अब आपको देखना है कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है, मतलब एफ एक्स यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। अब ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आपको एक्स आंसर दे रहा है, मतलब डोमेन आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको आंसर भी एक्स मिल रहा है, तो मतलब ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका ग्राफ भी ऐसी बनना चाहिए, ठीक है ना, या इसका ग्राफ किसी कंडीशन में इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर मैं कॉस एक्स फंक्शन ग्राफ बनाऊं, अगर हम माइनस पाई बाई टू से शुरू करें, हम यहाँ 0, यहाँ पाई बाई टू और यहाँ पर पाई, तो माइनस पाई बाई टू से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे जाता है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे बनेगा। मतलब यहाँ पर ये जो डोमेन है यहाँ पर पाई बाई टू है, तो यहाँ पर डोमेन क्या है, पाई है। तो अगर इंटरवल है 0 से पाई या माइनस पाई बाई टू से पाई या 0 से पाई, यहाँ पर तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले ग्राफ को, कॉस का ग्राफ। तो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट में एक्स जो भी होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक पॉइंट में जो भी एक्स होगा वही वाई होगा, मतलब जो डोमेन होगा वही रेंज होगा। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट में तो हम बोलेंगे कि जो भी एक्स होगा, मान लेते ए एक्स है तो ए इसका सॉल्यूशन है। लेकिन इंटरवल क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई, इस वाले इंटरवल में, सॉरी माइनस नहीं, प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू से पाई, प्लस पाई बाई टू से पाई, इस वाले इंटरवल में ये जो ग्राफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में जो भी एक्स होगा वो अगर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको एक्स आंसर नहीं मिलेगा, मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो इस इंटरवल में कोई भी एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, क्वेश्चन पूछा है कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप लिखोगे कि इस इंटरवल के कोई भी एक्स नहीं होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 0 आएंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। बढ़िया क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो अपनी बुक में, आप चेक कर लेना बच्चों। 2024 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2024 चेक कर लो आप, ठीक है ना। आपकी बुक में हर चीज मेंशन की गई है, जो नई वाली बुक है, कौन सा क्वेश्चन कब आया है, कौन से ईयर में आया है, सब बताया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको एक एक। जब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा आइडिया भी हो जाएगा आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको तो बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं करना बच्चों, आपको करना ही नहीं है स्किप बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करना है और इस बार रेंज भी फाइंड करना है। तो अब जो क्वेश्चन सारे डोमेन को फाइंड करने वाले भी आ रहे हैं और रेंज को फाइंड करने वाले भी आ रहे हैं। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, देखो कॉस इनवर्स का फंक्शन आ गया। अब कॉस इनवर्स का फंक्शन है, अगर कॉस इनवर्स एक्स लिखा होता है तो एक्स लाइज करता है -1 से 1 के बीच में, ये तो पता ही आप लोगों को। तो यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में। सबसे पहले हम इस 1 को हटाएंगे, तो 1 को हटाने के लिए -1 यहाँ करेंगे, -1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका 1 -1, तो -2 यहाँ पर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका 0। अब माइनस साइन को हटाएंगे, याद रखना माइनस साइन जब हटेगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 0 ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये बन गई एक इनइक्वालिटी। अब मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाना कि आपने सीधा रूट लगा दिए और वहीं छोड़ दिया, नहीं, तरीके से सॉल्व करना होता है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर का हटाऊंगा तो यहाँ से चलो 0 ही रहेगा, यहाँ आएगा प्लस माइनस एक्स, याद रखना, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा √2, ऐसे लिखना है। फिर लेना प्लस वाला केस, अगर आप प्लस वाला केस ले रहे हो तो जो एक्स है वो 0 से √2 के बीच में है, एक्स लाइज कर रहा है 0 से √2 के बीच में। और अगर आप माइनस वाला केस ले रहे हो
तो माइनस एक्स लाइज करेगा 0 से √2 के बीच में, और जब माइनस साइन हटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का √2 एक्स और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको डायग्राम में समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर है माइनस का √2, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है √2। ठीक है, समझना चीज को, ये समझ में आ गया। जब माइनस साइन उधर गया तो ये इंटरचेंज हो जाता है, ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप समझो चीज को, माइनस √2 से 0 ये वाला इंटरवल आ गया और 0 से √2 ये आ गया। अगर मैं दोनों को मर्ज करूंगा तो एक कंटिन्यूस वाला इंटरवल बनेगा। अब मैं बोलूंगा कि जो x से बिलोंग कर रहा है या x लाइज कर रहा है माइनस √2 से √2 को, सीधा आपका ये आंसर आ गया। अब रेंज को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे रेंज को। देखो, रेंज हम y मानेंगे और y f(x) के इक्वल है। y इक्वल टू cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर से हमें क्या करना है कि इसको जो लेके जाना है, तो cos y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस वाई। और हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है, अभी हम देखा था कि एक्स स्क्वायर 0 से 2 के बीच में था। डोमेन वाली कंडीशन है उसमें देख लो आप कि जो एक्स स्क्वायर था वो 0 से 2 के बीच में लाइज कर रहा था, और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ये आ चुका है 1 माइनस कॉस वाई। समझ में आ गया। अब हमें y निकालना है, तो पहले cos y निकलेगा, cos y को सिंगल करना है तो 1 को हटाना है। 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, यहाँ भी -1 आएगा, -1 + 1 कैंसिल, माइनस का cos y बचेगा, यहाँ भी -1 तो 1 बचेगा। ठीक है, अब माइनस साइन को हटाएंगे तो, अब माइनस साइन को आप कैसे हटाओगे, देखो माइनस साइन को जब हटाओगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और यहाँ पर cos y आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ -1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब माइनस साइन हट रहा है तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज भी होता है। ये -1 का +1 इधर आ जाएगा, बनना वही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है ना, y फाइंड करना है, उसके लिए हम पहले इक्वल टू वाले केस लेते हैं। पहले इक्वल टू ये लेंगे, अगर cos y आपका -1 के इक्वल है तो y आएगा आपका पाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए cos y अगर 1 के इक्वल है तो y आएगा आपका 0। ठीक है, यानी y इसके अकॉर्डिंग पाई से 0 के बीच में लाइज करेगा। आप तो ऐसे लिखोगे कि अगर cos y -1 है तो y आपका पाई है, यहाँ पर पाई आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन गलत है बच्चों, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है बच्चों। y लाइज करेगा 0 से पाई के बीच में, क्योंकि cos का फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में पढ़े होंगे, जैसे tan इनवर्स है माइनस का 1/√3 यहाँ पर लिखा है, और cot इनवर्स 1/√3, और यहाँ लिखा है tan इनवर्स sin -π/2। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स माइनस में 1/√3 है तो माइनस साइन तो बाहर आता है tan इनवर्स से, ये आपको पता होगा, तो 1/√3 ऐसे बन जाएगा। cot इनवर्स ये ऐसे रहेगा, और sin -π/2, देखो sin π/2 1 होता है, तो sin -π/2 -1 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, ये तो पता ही होगा आपको, ये होता है π/6, tan π/6 की। cot इनवर्स 1/√3 cot में किसका वैल्यू होता है, π/3 का, और tan इनवर्स -1 माइनस का कितना आएगा, π/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, -π/6 प्लस का π/3 माइनस π/4। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम आएगा 24, नहीं एलसीएम 12 आएगा, सॉरी 12, माइनस का 2π प्लस का 4π माइनस का 3π। आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस का π/2 है।
ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है इसका पूरे फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे tan इनवर्स 10 5 पाई बाय 6, तो ये 5 पाई बाय 6 tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 होती है। तो 5 पाई बाय 6 इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। ये सब बेसिक मैं पहले बता चुका हूँ। उसी तरह से cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 है, तो ये 13 पाई बाय 6 भी cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है ना। तो आपका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप इन एंगल्स को चेंज करोगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्या चेंज करने वाले हैं, tan इनवर्स 10, ये जो 5 पाई बाय 6 है इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 6, और यहाँ पर ये जो cos इनवर्स cos, ये 13 पाई बाय 6 है, इसको लिखेंगे हम 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। ये ऐसे सबको सॉल्व करना आता ही होगा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10 पाई बाय 6, और cos इनवर्स cos, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आएगा कितना, cos 2 पाई प्लस थीटा होता है cos पाई बाय 6। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करता है। ये देखो पाई बाय 6 cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई को बिलोंग करेगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ पाई बाय 6 आएगा, और यहाँ पर माइनस साइन आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो ये पाई बाय 6 भी tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा, तो आएगा माइनस का पाई बाय 6। सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं इनमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते बच्चों, यहाँ पर लिखा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, और ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। देखो साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लेकिन मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नहीं बोलूँगा। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप हर टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे, देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने एक टर्म को उधर लेके जाना है, आपने एक टर्म को उधर लेके जाना है। तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 5/x, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x, ऐसा आ जाएगा। अब इस साइन इनवर्स को वहाँ लेके जाओ, तो 5/x इक्वल टू आ जाएगा साइन 5/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। अब यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन π/2 माइनस थीटा होता है, साइन π/2 माइनस थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबको याद होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, देखो साइन π/2 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 12/x, ऐसे लिखो उसको, ठीक है बच्चों। अब इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बता रखा है कि जो साइन इनवर्स x है वो होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x को आप कॉस इनवर्स में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 5/x ये ऐसे रहेगा इक्वल टू कॉस, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के टर्म में लिखेंगे, √1 माइनस, अब x की जगह है 12/x, तो 12/x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आएगा 144/x स्क्वायर। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 5/x इक्वल टू √1 माइनस 144/x स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5/x, यहाँ पर 5/x का स्क्वायर होगा, तो ये बन जाएगा 25/x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 144/x स्क्वायर।
इसको इधर लेके आएंगे तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस होगा और प्लस करके आएगा 169/x², 169/x² इक्वल टू 1। और अगले स्टेप में x² इक्वल टू 169 और x इक्वल टू आएगा +-13। ये आपका आंसर है बच्चों, +-13 आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ भी आपको इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है और जो भी x आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देखो यहाँ पर लिखा है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस उसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जिस मेथड से अभी मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो और कोई भी एक टर्म वहाँ ट्रांसफर कर दो। तो मैं इस वाली टर्म को वहाँ लेके जा रहा हूँ, x वाली टर्म को। तो यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इस साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स x और 2x इक्वल टू साइन। अब देखो यहाँ पर साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स x है, तो हम यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये a है और ये b है, ठीक है। यहाँ पर साइन a माइनस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो फॉर्मूला साइन a की जगह π/3 आ जाएगा, फिर कॉस b होता है, b की जगह यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस कॉस a की जगह π/3 इंटू साइन कॉस a साइन b की जगह साइन इनवर्स x। अब 2x इक्वल टू, तो साइन π/3 इसका वैल्यू होता है 1/√3/2। अब इसमें इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स x है उसको आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, अंडर कॉस इनवर्स √1 - x²। मतलब साइन इनवर्स x क्या होता है, कॉस इनवर्स √1 - x²। तो यहाँ पर जब मैं इस साइन इनवर्स को लिखूंगा, ये कॉस इनवर्स √1 - x², तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, √1 - x²। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके कितना आएगा, √1 - x²। अब कॉस π/3 1/2 होता है और यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो x बचेगा। अब इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो 2x + x/2 और √3/2 √1 - x²। 2 2 जा 4, 4 + 1 5x/2 आ जाएगा, 5x/2 ऐसे, ठीक है। और √3/2 ऐसे ही रहेगा, √3/2 और √1 - x², ये भी ऐसे ही रहेगा, √1 - x²। अब आप क्या करोगे, इस रूट को हटाओगे, इस स्क्वायर रूट को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा, पहले 2 से 2 कैंसिल भी कर दो, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आएगा 25x², यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 - x²। तो 25x² इक्वल टू 3 - 3x² और ये रह जाएगा तो आएगा 28x² इक्वल टू 3 और x² इक्वल टू 3/28 और x आएगा आपका √3/28। तो 28 को आप 2√7 ले सकते हो। तो यहाँ पर जो x मिलेगा √3/2√7, ठीक है। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, प्लस में आंसर आना है क्योंकि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, यहाँ पर भी इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये इक्वेशन गिवन है। सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है ना cos tan इनवर्स x और यहाँ पर लिखा है sin cot इनवर्स 3/4। तो सबसे पहले स्टेप क्या बनेगा, देखो यहाँ पर जो अंदर लिखा है ना tan इनवर्स x, इसको a मान लो, इसको हमें a लेट करना है। tan इनवर्स x को हम a लेट करते हैं, तो tan a यहाँ पर आ जाएगा आपका x आ जाएगा, ठीक है। tan a x आ गया।
और जब मैंने इसको ए लेट किया और टेन ए यहाँ पर एक्स आ गया, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, इस वाली टर्म में क्या चेंज आएगा, ये जो टर्म है ना, ये टर्म बन जाएगी आपकी कॉस ए। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, कॉस ए में कन्वर्ट हो जाएगी ये पूरी टर्म, क्योंकि ये ए था तो ये पूरा कॉस ए बन गया। तो मैं यहाँ पर कॉस ए को फाइंड करूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या फाइंड करूंगा, कॉस ए। कॉस ए किससे फाइंड होगा, टेन ए से फाइंड होगा। कैसे फाइंड होगा, देखो आप एक ट्राइंगल को ड्रॉ करो। ट्राइंगल में टेन है एक्स बाय वन, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x है ये 1 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कॉस ए को फाइंड कर लो। कॉस ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस वाले पार्ट में। इस कॉट इनवर्स 3/4 को b मान लो। यहाँ देखो कॉट इनवर्स 3/4 को मैं b लेट करता हूँ, तो कॉट b इक्वल टू आपका 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या चेंज आएगा, ये बन जाएगा आपका साइन b। ये b बन गया तो पूरा बन गया साइन b, यानी कॉस ए इक्वल टू साइन b आ गया। कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन b का वैल्यू निकालना है। तो साइन b का वैल्यू कैसे आएगा, देखो कॉट b है 3/4 और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये आएगा आपका 5। ठीक है, और अब साइन बी को फाइंड करूंगा। एंगल बी है ना, एंगल बी है, तो साइन बी आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। तो यहाँ पर साइन बी की जगह 4/5 पुट कर दो, यानी ये जो इक्वेशन थी ये इस फॉर्म में आ चुकी है और आपको एक्स से निकालना है। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो पहले, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 16/25। अब क्रॉस इंटू कर दो, 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9/16 और x आपका आ जाएगा आपका 3/4 प्लस का और माइनस का। समझ में आ गया बच्चों। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। बुक में जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये 26 एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाए हैं वो है 24 और 25 और ये है 26 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर ये 26 है और इससे पहले जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे वो एग्जाम्पल नंबर 24, 25 थे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17। और देखो ये क्वेश्चन ISC बोर्ड में 2016 में पूछा गया है। मैं जितने भी यहाँ क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सबके सब बोर्ड एग्जाम में आए हैं। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो, वहाँ पर मेंशन किया गया है कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर पूछा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सभी एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो एग्जाम्पल्स पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये 2016 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स इक्वल टू पाई/2, साइन इनवर्स एक्स इक्वल प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, और ये आपको प्रूव डेट करना है। कैसे करोगे, तरीका वही है, जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए, इनवर्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो आपके माइंड में एक तरीका होना चाहिए कि आप एक टर्म को वहां लेके जाओ, यह आएगा पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, किसी भी एक टर्म को लेके जा सकते हो। फिर साइन को वहां लेके जाओ, यह आएगा साइन पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, साइन इनवर्स वहां जाके साइन बन जाएगा। अब यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर आया है पाई/2। साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन पाई/2 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, याद होगा फॉर्मूला आपको। तो x इक्वल टू आ गया आपका कॉस थीटा की जगह ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब इस tan इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना है। अब इस tan इनवर्स एक्स को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम tan इनवर्स एक्स को a मान लेते हैं। tan a बराबर आपका आ जाएगा x/1, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है ट्राइंगल, ये है x, ये है 1, ये है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको cos a निकालना है, ठीक है ना, तो cos a अगर निकालना है तो cos का फॉर्मूला बनेगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर मैंने इसको a माना, अगर मैंने इसको a मान लिया, इसको a मान लिया मैंने, तो ये पूरा cos a बन जाएगा। और cos a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो अगले स्टेप में हम cos a की वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1। तो ये एक टाइप का बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आप वहाँ पर एक्स स्क्वायर को पहले वाई मान लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर ये जो एक्स की पावर 4 है ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आपका वाई बन जाएगा, -1 इक्वल टू 0। और ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम y फाइंड करेंगे। अब फॉर्मूले से देखो y के लिए जो फॉर्मूला बनेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला y2 है। माइनस b कितना है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह भी 1 आ जाएगा और c की जगह भी -c की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, y2 है यानी 2 इंटू 1, -1 प्लस माइनस ये आएगा 4 प्लस 1 5 रूट 5/2। ठीक है, इतना आ गया, मतलब ये आपका y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू आपको ये आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि देखो, अब आपने क्या करना है, इसको रफ करते हैं। अब आपने यहाँ पर इस 2 की इंटू वाई से करनी है। 2y इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। और एक बार आपने 2 प्लस साइन लेना है, टेक प्लस साइन, टेक प्लस साइन। तो 2y इक्वल टू -1 प्लस रूट 5, -1 को इधर लेके आना है, 2y प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट 5, ये आंसर है बच्चों, चेक कर लो। ठीक है, माइनस वाला केस नहीं लेना, सिर्फ प्लस वाला केस लेना है, क्योंकि प्लस वाले केस से ही आपको ये प्रूव दैट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब ये क्वेश्चन जो 18 है ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी आपके एग्जाम में आया है कई बार। एग्जाम्पल नंबर 32 है बुक का, एग्जाम्पल नंबर ये 32 है। और उसके अगले वाला जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 33, और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हो अपनी बुक में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में 18 आपको बता रहा हूँ, तरीका वही रहेगा जैसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया है। आपने इक्वेशन को लिखना है पहले, ये इक्वेशन है, और ठीक है हमें इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब इक्वेशन में लिख दिया ना, तो कोई भी एक टर्म वहाँ लेके जाओ उस तरफ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली टर्म लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जो थोड़ी आसान सी है उसको मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को वहाँ लेके जाएंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन, यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए की जगह ये आएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस बी की जगह ये आएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और इसमें यहाँ पर फिर माइनस आता है, फिर कॉस ए की जगह कॉस इनवर्स एक्स, और इनटू साइन बी की जगह ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन बी की जगह साइन इनवर्स एक्स। अब 1 माइनस एक्स इक्वल टू, देखो भाई यहाँ पर अगर आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने कई बार आपको बताया कि कॉस इनवर्स एक्स ये होता है अंडर रूट 1 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस कॉस इनवर्स को क्या लिखोगे आप लिखोगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस बाहर है, इस साइन इनवर्स को लिखेंगे हम कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ तो देखो डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, ये भी कॉस ये कॉस इनवर्स कैंसिल, एक्स आ गया, ये कैंसिल ये भी एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर, इसको दे लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, और x कॉमन आएगा, x कॉमन में आएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा और x बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, तो x की वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड कर दी है। नंबर 19 में जो है एग्जाम्पल नंबर 33 आपकी बुक में, इसमें भी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो tan इनवर्स x को और cot इनवर्स x को, और उनका है होल स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टेप ये बनेगा कि मैं यहाँ पर इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा, मतलब वन वेरिएबल मतलब वन इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। मतलब मैं यहाँ पर cot इनवर्स x को चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर π/2 माइनस tan इनवर्स x, मैं इसको ये लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स x ये ऐसे ही रहेगा होल स्क्वायर, और π/2 माइनस tan इनवर्स x अब यहाँ पर आ चुका है इसका होल स्क्वायर। कि cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2 माइनस tan इनवर्स x, और इक्वल टू में है 5π²/8। अब आप यहाँ पर tan इनवर्स x को y लेट कर लो, और अगले स्टेप में आएगा y स्क्वायर π/2 माइनस y का होल स्क्वायर 5π²/8। अब यहाँ पर y स्क्वायर प्लस π²/4 y स्क्वायर माइनस पाई y इक्वल टू 5π²/8। अब y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस का पाई y 5π²/8 को लेके आएंगे, प्लस का π²/4 माइनस का 5π²/8 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस का पाई y, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π² माइनस 5π², तो ये आएगा आपका माइनस का 3π²/8। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना भाई इसको, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब इस 8 की इंटू इससे करेंगे तो 8 वहां जाके 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन आएगी 16y स्क्वायर माइनस का 8πy माइनस का 3π² इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों 16 3 जा होता है 48, और माइनस करके 8 आना चाहिए, तो 12 और 4 दो नंबर्स, मतलब इस टर्म को हम 12 और 4 में ब्रेक करने वाले हैं। तो देखो 16y स्क्वायर ऐसे रहेगा, और 8πy में से 8 को हम लिखेंगे माइनस का 12πy और माइनस का 4πy और माइनस का 3π², ये भी ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन कितना आ रहा है भाई, यहां से कॉमन आ रहा है आपका 4y कॉमन, अंदर बचेगा 4y माइनस 3π, और यहां पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है यहां पर पाई माइनस साइन के साथ, तो 4y माइनस 3π इक्वल टू 0। तो 4y माइनस का 3π और 4y माइनस पाई इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू आएगा 3π/4, और यहाँ से y का वैल्यू आएगा π/4, और y इक्वल है tan इनवर्स x के, वो हमने पहले लेट किया था। तो tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4, tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4। तो इसमें देखो बच्चों मैं आपको एक बता दूं, एक चीज़ समझा देता हूँ कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है
वो -π/2 से π/2 होती है, मतलब उसके बीच में 3π/4 नहीं आता। तो इसलिए हम ये वाला केस नहीं लेंगे, ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो tan इनवर्स x इक्वल टू हम π/4 लेंगे और x इक्वल टू आएगा tan π/4। ये tan इनवर्स में tan वहाँ जाएगा, tan इनवर्स वहाँ जाएगा और x इक्वल टू 1 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, इसमें भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है और इस टाइप के और भी एग्जाम्पल से और भी आपके एक्सरसाइज में, बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब भी एग्जाम में आएंगे तो 3 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो ढंग से पढ़ लेना इन क्वेश्चन को। तो इस यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला और ये वो फॉर्मूला है जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो सीबीएसई बोर्ड में के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपके बोर्ड के सिलेबस में है। आईएससी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ना उन्हीं के लिए ऐसे क्वेश्चन बने हैं और यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना, तो ये वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इक्वल टू कितना है, π/4 है। अब इस tan इनवर्स को आप उधर लेके चले जाओ, तो x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, ऐसे रहेगा। इसकी इंटू इससे कर दो, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, और बाय में क्या आ गया, x माइनस 2 और x प्लस 2 और इक्वल टू आ गया tan π/4। अब यहाँ भी एलसीएम लो, इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x की इंटू एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 1 से करेंगे माइनस का x, 2 की x से करेंगे प्लस का 2x, 2 की 1 से करेंगे माइनस का 2, x की x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x की 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का x, 2 की x से करेंगे माइनस का 2x और माइनस 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2, और बाय में क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 2। अब x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाय में है x माइनस 2 और x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू चल रहा है 1, क्योंकि tan π/4 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 ये आएगा माइनस का 4। एक मिनट ढंग से देता हूँ, देखो यहाँ पर आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय, यह है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यह है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 आएगा माइनस का 3 इक्वल टू 1। इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, ये वहाँ जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1/√2। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब ये प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है, 21 और 22 दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो एक पार्ट में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो यहाँ पर यह है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और हमें चाहिए tan इनवर्स 1/2।
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जो है वो ये है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा। और tan इनवर्स इसको हम सॉल्व करेंगे 24 इंटू 11, तो ये आएगा आपका 24 इंटू 11। ठीक है, ये आएगा आपका 264। तो यहाँ पर आ गया 264, 24 इंटू 2 48 माइनस प्लस का 11 इंटू 7 77, इसके इंटू इससे तो 264 माइनस 14 बाई 264 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स जाएगा 125 ऊपर, इसको प्लस करने पर इससे इसको माइनस करेंगे 250 आएगा, और ये कैंसिल हो गया तो 1/2 आ जाएगा, मतलब tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये 21 एग्जाम्पल है और ऐसा ही 22 एग्जाम्पल है। इसको पढ़ लेना बच्चों, ठीक ठाक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मैंने आपको पढ़ा रखे। तो यहाँ पर क्या है कि आपने दो टर्म्स को साथ में लेना है, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इसमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करना है। फिर दोबारा से दो टर्म्स आएगी, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, इसमें दोबारा से अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जब आपके एग्जाम होंगे तब वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन एक नहीं है, कई सारे क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स इक्वल टू पाई, और आपको ये प्रूव डेट करना है। तो तरीका क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी भी एक टर्म को वहां लेके जाना है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स c, किसी भी एक टर्म को वहां लेके जाओ और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो tan इनवर्स a प्लस बी बाय 1 माइनस a इंटू बी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर इस tan इनवर्स को उधर लेके जाओ, तो a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी इक्वल टू, ये tan बन जाएगा, वहाँ जाके tan इनवर्स वहाँ जाके tan बन जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स c। अब a प्लस बी 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, ये होता है आपका माइनस का tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो माइनस का tan थीटा मतलब माइनस का थीटा की जगह ये आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स tan इनवर्स सी। अब यहाँ पर tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी इक्वल टू माइनस का c आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी इंटू इससे करनी है। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 की इंटू सी से करेंगे, माइनस सी से, तो माइनस सी आएगा, और माइनस ए बी की माइनस सी से करेंगे तो प्लस का ए बी सी आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी। अब यही आपको प्रूफ डेट करना था, चेक कर लो। ठीक है, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। शुरुआत कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए, क्या एडजस्टमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स है और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसलिए जरूर पढ़ने हैं। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं नजर आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना, इस वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाय 2, और आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर भी सेम स्टेप फॉलो करना है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, शुरू की दो टर्म्स को हमने एक साथ लेना है और इस टर्म को वहां लेके जाना है। यह आ जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस
tan इनवर्स z। अब इस tan इनवर्स को लेके आ जाओ, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, अब tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा ये होता है आपका cot थीटा। ठीक है, थीटा तो ये आ जाएगा। अब यहां पर आप इसे tan इनवर्स z को cot में कन्वर्ट करोगे। देखो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई ऐसे रहेगा। tan इनवर्स z को आप ले सकते हो cot, tan इनवर्स z को आप लिखोगे cot इनवर्स 1 बाई z। ये फॉर्मूला याद होगा। अब cot इनवर्स से cot कंपेयर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। ये कैंसिल तो 1 बाई जेड बचेगा, इसके इंटू इससे करेंगे एक्स जेड, इसके इंटू इससे करेंगे वाई जेड, इसके इंटू इससे करेंगे 1 माइनस एक्स वाई। इसको तो लेके आएंगे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये तीन टर्म्स इधर आ गई और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो इसी का तो वैल्यू निकालना था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका वैल्यू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपकी बुक का एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व भी है, वो मैंने पहले पढ़ाए हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर बाहर क्या है, कॉट इनवर्स है, और यहाँ पर लिखा है यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। जब भी ये क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर प्रूफ डेट करना है, मतलब आपको आंसर क्या चाहिए, x/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो 1 होता है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह से कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 भी 1 होता है। तो 1 को हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ये होता है कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। लेकिन बाहर अगर कॉट है, कॉट इनवर्स है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कॉस को पहले लिखना है और साइन को बाद में लिखना है। ठीक है, अगर बाहर टेन इनवर्स होता और यही सेम क्वेश्चन होता तो पहले साइन लिखते और कॉस को बाद में लिखते। ये थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट है ना, ये वाला एडजस्टमेंट ये थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि पहले क्या लिखना है, कॉस की साइन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, ये भी आपका 1 को हम चेंज करेंगे यहाँ भी, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस x/2 2 साइन x/2 2 साइन x/2 और कॉस x/2। अब ये भी फॉर्मूला बन रहा है कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने कॉस को पहले लिखा है, साइन को बाद में। प्लस में तो आप कैसे भी लिख सकते हो, प्लस में तो आप कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन माइनस में दिक्कत आती है, क्योंकि आंसर जो चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर आपका यहाँ पर ऑर्डर आपका बदल गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कॉस पहले लेना है कि साइन बाद में लेना है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, इस क्वेश्चन में अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो कॉस की टर्म को पहले लिखो, और बाहर टेन इनवर्स है तो साइन की टर्म को पहले लिखो, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये इसका फॉर्मूला ये भी बनेगा, मतलब ये इसका रिड्यूस फॉर्म ये भी है। ठीक है ना,
चलो अब इन दोनों को आप यहाँ पुट कर दो। देखो कॉट इनवर्स अंडर रूट, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखो कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉट इनवर्स कॉस और कॉस कितना आ गया 2 कॉस एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन कॉट एक्स बाई टू कैंसिल और इक्वल टू में आ जाएगा एक्स बाई टू, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर होगा तो एक्स बाई टू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो आगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये तो सीबीएसई बोर्ड में इस बार पूछा गया है 2026 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, ये सेम क्वेश्चन आ रखा था बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आ रखा था। सॉल्व कैसे करना है देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को देख लो पहले ढंग से। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, इसकी जगह आपने पुट करना है कॉस थीटा। यहाँ पर लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा पुट करने वाले हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट लेना बच्चों। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, जहाँ भी एक्स स्क्वायर है वहाँ कॉस थीटा रख दो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा रखना है। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपको लेके आना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपने ना फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1 प्लस कॉस थीटा होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। tan इनवर्स रूट टू कॉमन आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट टू कॉमन, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, रूट टू कॉमन आ चुका है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बच जाएगा, ये कैंसिल। अब जो भी बच रहा है ना उसको डिवाइड बाय कॉस करना है। याद रखना, जब भी ऐसी फॉर्म आती है ना, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो आपको डिवाइड बाय कॉस करना है। इसको भी कॉस से डिवाइड, इसको भी कॉस से डिवाइड। तो अगला स्टेप ये बनने वाला है कि यहाँ पर हम डिवाइड बाय कॉस थीटा करने वाले हैं, कॉस थीटा बाय 2 करने वाले हैं। ये यहाँ पर स्टेप्स रखने पड़ेंगे, याद रखना। ठीक है, स्टेप्स रखने पड़ते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर डिवाइड बाय कॉस करने वाले हम, तो डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और साइन बाय कॉस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा बाई 2 आएगा। और ये जो होता है ना, ये 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करेंगे, देखो
1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, ये होता है फॉर्मूला टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला। अगर टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस थीटा बाय 1 माइनस थीटा आएगा। तो उसी तरह से ये टेन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। ये जो फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 1 माइनस टेन थीटा बाय 2, ये होता है टेन पाई बाय 4 प्लस यहाँ थीटा बाय 2, तो यहाँ भी थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करोगे। देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये जब इधर जाएगा कॉस, तो थीटा बराबर आएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ थीटा की जगह क्या रखोगे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये देखो ये आ गया आपका राइट आंसर, चेक कर लो, चेक करो ये आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल सीबीएसई बोर्ड में इसी साल पूछा गया है, मतलब इस साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2026 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने का जो तरीका है, और ये तो चेक कर लेना, ऐसे क्वेश्चन तो अभी आईएससी बोर्ड में लास्ट ईयर ही पूछा गया है, आप चेक कर सकते हो गूगल में जाके। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इनको ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट ये है, ये गिवन है और ये आपको शॉर्टकट करना है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे शुरू की दो टर्म्स को साथ में लेना है और एक टर्म को वहां लेके जाना है। कितना आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला तो याद होने चाहिए भाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है, देखो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब इस कॉस इनवर्स को वहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जब वहाँ जाएगा तो कॉस बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, थीटा कितना है ये कॉस इनवर्स जेड। अब एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का जेड, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, माइनस का जेड, इसको उधर जा लो, क्योंकि रूट वाली टर्म को सिंगल साइड में लिखो हमेशा। जो रूट वाली टर्म्स होती है उसको हमेशा एक तरफ सिंगल टर्म के फॉर्म में लिखो, और माइनस जेड को उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक मिनट, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। ठीक है, इक्वल टू 1 के इंटू 1 से करेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। इन दो टर्म्स को लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये ही, और 2x वाई जेड इक्वल टू 1, यही आपको शॉर्टकट करना है, चेक कर लो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने सभी एग्जाम्पल्स तो नहीं पढ़ाए, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को पढ़ा दिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए कर लिए हैं अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आज का मैं लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी सेम स्टेप है, ये आपको प्रूव डेट करना है। ठीक है ना, अब यहाँ भी आपने क्या करना है कि एक टर्म को वहाँ लेके जाना है, तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई माइनस साइन इनवर्स जेड, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस
वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। अब इस साइन को वहाँ लेके जाओ, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। अब इसमें इसको वहाँ लिया लो, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें, चलो ठीक है, इसको वहाँ लेके जाएंगे क्योंकि हमें रूट के साथ क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो इस वाई टर्म को लेके जाना जहाँ पर अंडर रूट कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन पाई माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, थीटा कितना है ये है साइन इनवर्स जेड, और माइनस का कितना आ गया वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, जेड बचेगा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2y जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर मैंने यहाँ भी एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब इंटू करो, एक्स स्क्वायर की 1 से इंटू करो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर की 1 से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की वाई से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आएगा वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर की 1 से करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2y जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी। अब करना है एडजस्टमेंट, देखो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, ये भी इधर ये भी इधर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2y जेड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 0 है, इक्वल टू 0 भी आ गया, तो यही आपको शो डेट करना था, ये आपका राइट हैंड साइड है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।